आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का सवाल है इसमें दिया है निम्न के 0.1 मोलर जलीय विलयनों में न्यूनतम हिमांक का विलयन है। ठीक है, और देखो हिमांक जो होता है, हिमांक होता है ऐसा तापमान जिस ताप पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदलता है। ठीक है, तो ये हमारा हिमांक कहलाता है। अब देखो हिमांक का हमारे पास हिमांक का अवनमन पता होता है। ठीक है, हिमांक का अवनमन तो देखो हमें हिमांक का अवनमन पता होता है। हिमांक का अवनमन जो होता है ये होता है डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ एम। ठीक है, यम जो होता है ये मोललता होता है, के एफ गुणांक होता है, आई की बात करें तो ये वान टाप गुणांक होता है। ठीक है, डेल्टा टी एफ होता है हिमांक में अवनमन। अब देखो अवनमन का मतलब होता है हिमांक का कम होना। ठीक, तो अगर कम होगा तो डेल्टा का मतलब होता है बड़े से छोटा घटाया जाता है। तो यानी कि शुरुआत वाला बड़ा रहा हुआ होगा और बाद वाला छोटा है, तो क्योंकि अवनमन है तो टी आई माइनस टी एफ इसे लिखेंगे। ठीक है, अगर हम इधर बात करें तो ये हो जाएगा आई के एफ इंटू एम। हिमांक में ये अवनमन होता है। ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और हल करें तो हमें क्या चाहिए, न्यूनतम हिमांक, मतलब टी फाइनल हमें चाहिए कि बाद में हिमांक क्या हो जाएगा। तो देखो टी फाइनल अगर हम यहाँ से निकालें तो टी फाइनल होगा हमारा टी इनिशियल माइनस आई के एफ गुणे एम। ठीक है, तो ये होगा, ये संबंध हमें यहाँ से मिला। अब देखो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आई बढ़ेगा, ठीक, अगर आई बढ़ेगा तो ये वाली चीज बढ़ेगी। अगर ये वाली चीज बढ़ेगी तो क्योंकि ये घटाने में है तो ये वाली पूरी चीज घटेगी, ये वाली पूरी चीज घटेगी, इसका मतलब टी एफ घटेगा। ठीक है, समझ में आया? आई बढ़ेगा तो ये पूरी चीज बढ़ेगी, अगर ये पूरी चीज बढ़ रही है तो क्योंकि ये घट रहा है इससे तो ये पूरी चीज घटेगी। तो आई बढ़ेगा तो टी एफ घटेगा। तो कुल मिला के हम यहाँ से बोल सकते हैं कि टी एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है आई के। आई जो होता है ये वान टाप गुणांक होता है। ठीक, अब देखो आई की बात करें तो आई का हमारा सूत्र होता है, आई का वान टाप गुणांक का सूत्र अगर होता है हमारे पास आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, एन यहाँ पर आयनों की संख्या होती है और जो अल्फा होता है ये होता है वियोजन की मात्रा। ठीक, अगर प्रबल वैद्युत अपघट्ट हुआ यानी बोल सकते हैं हम लवण हुआ, ठीक, तो लवण के लिए अगर हम यहाँ पर करें तो लवण के लिए अल्फा 1 होता है। ठीक, तो अल्फा अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 1। ठीक है, गुणे में 1, यहाँ से आई आता है यान। ठीक है, ये लवण के लिए हुआ, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए। अगर मान लो प्रबल वैद्युत अपघट्ट नहीं है, कोई एक यौगिक है, तो उसके लिए अल्फा 0 होता है। ठीक है, उसके लिए अल्फा 0 होता है क्योंकि वो एक भी वियोजित नहीं होता। तो इस कारण से यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 0। तो यहाँ से क्या आएगा 1, यानी आई उसके लिए होता है 1 अगर कोई यौगिक दिया है। ठीक, तो हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, सबका हमें आई निकालना है, जिसका आई देखो ज्यादा होगा वह उसका हिमांक सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो न्यूनतम हिमांक चाहिए, इसका मतलब आई सबसे ज्यादा चाहिए। अब देखो सोडियम क्लोराइड, यानी हम अपने पहले ऑप्शन की बात करें सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, तो देखो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो देखो सोडियम क्लोराइड में क्या है, यह हमारा पहला ऑप्शन NaC है। तो देखो ये एक लवण है, अब लवण है तो ये अपने आयनों में टूटेगा, Na प्लस वो Cl माइनस। अब देखो हमने लवण के लिए पहले से बता चुका है कि आई है यान के बराबर होता है, यानी कितने आयन उसमें है। इसमें देखो कितने आयन है, 2, n बराबर 2। तो अगर इसका आई यानी n 2 है, आयनों की संख्या 2 है, तो आई क्या होगा, ये भी 2 होगा। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन देखें हम, तो दूसरा ऑप्शन देखो हमें क्या दिया है, दूसरा हमें ग्लूकोज दिया है। ठीक है, तो ग्लूकोज तो एक यौगिक है, यौगिक मतलब ऐसा यौगिक है जो कि घुलेगा नहीं। ठीक है, यानी ये कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्ट भी इसे हम बोल सकते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज होता है ये इसका अल्फा 0 होता है। ठीक है, ग्लूकोज इसका अल्फा 0 होता है। तो अगर देखो इसका अल्फा 0 हो गया तो यहाँ से आई क्या आएगा, इसका 1 आएगा, ये हमने पहले ही इधर निकाल रखा है ये। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन देखो हमें क्या दिया है,
तीसरा देखें तो ये पोटेशियम सल्फेट दिया है, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट का अगर हम सूत्र लिखें तो ये होता है K2SO4, ठीक। अब देखो इसको हम तोड़ें तो ये 2 के प्लस में टूटेगा, प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा, ठीक है। तब देखो यहाँ से इसमें ये एक देखो ये एक लवण है, ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, इस कारण से इसका आई जो है n के बराबर आएगा, यानी इसमें कितने आयन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें आयनों की संख्या आ रही है 3। तो अगर इसमें आयनों की संख्या 3 है तो इसका मतलब आई भी इसका 3 आएगा, ठीक है। ये हमने तीसरा, चौथा ऑप्शन हमारा है यूरिया, ठीक। तब यूरिया की बात करें तो ये भी एक ऐसा यौगिक है जिसका अल्फा 0 होता है, ठीक है। अगर इसका अल्फा 0 होगा तो देखो इसका आई 1 आएगा, ये हमने यहाँ पर निकाल रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आई जो है ये आता है 1, ठीक। अब देखो ये हमने चारों ऑप्शन का निकाल लिया। अब देखो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि निम्नतम हिमांक किसका है, ठीक है। तो अगर निम्नतम हिमांक की बात करें तो जिसका आई सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमण पाती है, तो जिसका आई सबसे ज्यादा होगा उसका हिमांक सबसे निम्नतम होगा। तो आई सबसे ज्यादा किसका है, K2SO4 का है, ठीक है। इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 1 है, तो K2SO4 का आई सबसे ज्यादा है, अतः इसका हिमांक सबसे निम्नतम होगा, ठीक। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है ये सही है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।